अगर आप क्लाउड की तैयारी कर रहे हैं या फिर क्लाउड की प्रोफाइल पे जॉब परफॉर्म कर रहे हैं या फिर प्लान कर रहे हैं कि हम क्लाउड से रिलेटेड इंटरव्यू को क्रैक करें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप अपने जो भी जिस भी प्लेटफॉर्म को आपने सेलेक्ट किया है, एज्यूर पे कैरियर बनाना चाहते हैं, AWS पे कैरियर बनाना चाहते हैं या फिर गूगल क्लाउड में आप चीज़ों को सीख रहे हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना किसी भी क्लाउड इंजीनियर के लिए, किसी भी क्लाउड एक्सपर्ट के लिए, कि आपको हर तीसरे दिन पोर्टल ओपन करके ज़रूर देखना है, राइट। अगर आप ये सोच रहे हैं कि केवल हम डॉक्यूमेंट पढ़ करके या हम किसी डम्प्स को पढ़ करके या फिर पर्टिकुलर किसी बुक को पढ़ करके या नॉर्मली इधर उधर की यूट्यूब की वीडियो को देख करके क्लाउड एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल है। गॉट इट। रीजन इसका सबसे बड़ा ये है कि क्लाउड एक तरीके का लाइव प्लेटफॉर्म है। इट्स नॉट वर्क इट नॉट वर्किंग लाइक एज अ फिक्स मशीन। सर्वर को आप इंस्टॉल कर देंगे तो जो उसके पैचेज आते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पैचेज आते हैं, ग्राफिक चेंज कर दिए, सिक्योरिटी को इन्हांस कर दिए या कोई फीचर्स ऐड कर दिए, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता जब आप सर्वर की बात करते हैं, करेक्ट। लेकिन अगर क्लाउड की बात करें तो ये 24/7 इंटरनेट पे ही रहता है। और जो बैकएंड की टीम है ना, उनकी जो R&D की टीम है, जो सजेशन को एक्सेप्ट इकट्ठा करने वाली टीम है, मीन्स जो हम सजेस्ट करते हैं कि आपके पोर्टल पे ये प्रॉब्लम है, जो बग्स हम भेजते हैं उनको कि आपके पोर्टल में ये वाला फीचर आ जाता तो बेटर हो जाता। इस वजह से हर एक क्लाउड प्रोवाइडर कोशिश करता है कि हम अच्छी से अच्छी सर्विस आपको प्रोवाइड करें, नए नए सिक्योरिटी के फीचर, नए नए ऑप्शंस रिलेटेड टू द रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करें। So that's why it's mandatory for us, if you really want to be an expert in cloud technology, you must need to perform the practical activity on daily basis. डेली भी नहीं अगर आप पोर्टल ओपन कर पा रहे हैं तो कम से कम दूसरे या तीसरे दिन आप पोर्टल को जरूर ओपन करिए। नो मैटर आपको सारी चीज़ें आती हैं, आपको VM आता है, आपको स्टोरेज आता है, आपको एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज आती है, यू नो वेरी वेल अबाउट एवरीथिंग। बट यू शुड अवेयर कि क्या चेंज किया जा रहा है पोर्टल की तरफ से, क्या चेंज किया जा रहा है प्रोवाइडर की तरफ से। तो इसी चेंजेस के बिहाफ पे हमने इस वीडियो को क्रिएट करने का प्लान किया है, बिकॉज AD ने, एज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज ने एक नया फीचर लॉन्च किया है। यू कैन से दैट अभी तो वो एक्सपेरिमेंट में है, बट आफ्टर सम टाइम, मे बी 1-2 महीने के अंदर ये परमानेंट हमारे पुराने पोर्टल को, एक्टिव डायरेक्टरी के पोर्टल को चेंज करके नया AD का पोर्टल मेंशन कर दें। तो हम आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं एक्टिव डायरेक्टरी में। क्योंकि यू नो दैट अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट पे काम करते हैं, AVD पे काम करते हैं, इंट्यून पे टास्क परफॉर्म करते हैं या फिर ऑफिस 365 की सर्विसेज पे टास्क परफॉर्म करते हैं, तो AD आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी नाम हमने लिए हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून या एजूर वर्चुअल डेस्कटॉप या एजूर की सर्विसेज, या फिर हम बात करें अपने ऑफिस 365 में, तो इन सभी प्लेटफॉर्म या पोर्टल के लिए ये मैंडेटरी है कि आपको AD कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए। मैंने सिर्फ इस प्रैक्टिकल के लिए, इस पर्टिकुलर टास्क को दिखाने के लिए एक पे एज यू गो पोर्टल क्रिएट किया है, एक पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन परचेज किया है, ताकि मैं आपको ये चेंजेस दिखा सकूं। क्योंकि मैंने पुराने वाले पोर्टल पे, जो मेरा पुराना पोर्टल था, MSDN सब्सक्रिप्शन था, उस MSDN सब्सक्रिप्शन में वो सर्विस मीन्स वो लाइसेंस हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया था। चेंजेस उस पर भी हैं, बट उस पर हम प्रैक्टिकली आपको नहीं दिखा सकते थे। That's why only for the practical purpose I created a new pay as you go account। और इसमें मैं आपको एक लाइव प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या चेंजेस एज्योर के एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज पे हुई हैं। चलिए डायरेक्टली ओपन करते हैं AD का पैनल। यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। अंडर द सिक्योरिटी जाहिर सी बात है AD पे क्लिक करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी पे क्लिक करेंगे। आप इसका लुक देखना, और लुक इज़ अ सेपरेट पार्ट। बेसिकली हम बात करने वाले हैं सर्विसेज के बारे में। तो सर्विसेज में क्या क्या चेंजेस उन्होंने किया है वो हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो दिस इज आर पोर्टल, दिस इज आर एज्योर AD पोर्टल, मीन एज्योर AD पैनल। एज्योर का पोर्टल है, एज्योर AD वाले पैनल पे हम आ चुके हैं, ठीक है। क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो हम आपको दिखाते हैं। चलिए यूजर्स पे क्लिक करते हैं, और यूज़र पे क्लिक करने के बाद आप इस यूज़र का लुक देखिए। अभी देखिए ये ऑप्शन आ रहा है, वांट टू स्विच बैक टू द लेगेसी। मीन्स जो पुराना पोर्टल है, जो पुराना ऑप्शन था हमारे पास एज्योर का, क्या आप उस तरीके से इस सर्विस को यूज़ करना चाहते हैं, या फिर आर यू कंफर्टेबल विद न्यू पोर्टल। तो हमें तो टास्क परफॉर्म करना है न्यू पोर्टल पे, तो आई एम नॉट गोइंग टू मूव आवर सेल्फ टू द लेगेसी। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन मिले हैं, क्या क्या ऑप्शन नए मिले हैं। अब आप देखिए यहाँ से गेस्ट यूजर अकाउंट जो है गायब हो चुका है। गायब नहीं हुआ, मीन्स डैशबोर्ड से गायब गायब हो चुका है। बट जब आप न्यू यूजर पे क्लिक करते हैं तो ये आपको दोनों ऑप्शन देता है।
जो गेस्ट यूजर अकाउंट है वो आपका इनवाइट एक्सटर्नल यूजर के नाम से आ गया है। इवन अगर आप क्रिएट पे भी क्लिक करते हैं ना, जब आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट के क्लिक करने के बाद ये आपको दोनों ऑप्शन देगा, एक आपको क्रिएट करने का ऑप्शन दे रहा है और दूसरा आपको इनवाइट करने का ऑप्शन दे रहा है कि आप जो अपने पास एग्जिस्टिंग या एक्सटर्नल यूजर्स हैं उनको आप इस पर्टिकुलर लोकेशन से, इस पर्टिकुलर ऑप्शन से इनवाइट कर सकते हैं, अपने गेस्ट यूजर को ऐड कर सकते हैं। पहला चेंजेस नंबर 1, ये पहला चेंजेस हुआ। चलिए दूसरे नंबर पे चलते हैं। डाउनलोड यूजर का ऑप्शन नहीं था पुराने, अगर लेगेसी पोर्टल पे देखें। चलिए कंपेयर ही कर लेते हैं ना, फिर इसमें पुराना वाला पोर्टल ओपन कर लेते हैं और नया वाला पोर्टल ओपन कर देते हैं, तो थोड़ा सा चेंजेस जो लाइव होगा वो आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे portal.azure.com, ये मैंने ये जो ओल्ड लेगेसी एडी का पैनल है ना उसको लॉगिन करा लेते हैं ना। दिस इज माई MSDN सब्सक्रिप्शन, ये मेरे पास MSDN का सब्सक्रिप्शन है। चलिए ठीक है, एक ही सिस्टम पे हमने अभी प्रोसीड किया दोनों पोर्टल को ओपन करने का। डायरेक्टली एडी का पैनल ओपन करते हैं। दिस इज माई अनदर अकाउंट MSDN सब्सक्रिप्शन। और यहाँ पे यूजर्स पे क्लिक कर लेते हैं, जो भी नंबर ऑफ यूजर यहाँ पे अवेलेबल है उनके बारे में देख लेते हैं। यस, आई वांट टू स्विच लेगेसी पोर्टल। ठीक है, हम इसको लेगेसी वाले मीन्स पुराने वाले पोर्टल पे एक्टिव आईटी के पैनल पे जा लेते हैं। गेस्ट यूजर अकाउंट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, बल्क ऑपरेशन है, रिफ्रेश है, रीसेट है, पर यूजर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, डिलीट है, कॉलम है, समथिंग। क्लियर। अब आप लेटेस्ट पे देखिए, न्यू यूजर अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं। डाउनलोड यूजर नया ऐड हुआ है, नया फीचर ऐड हुआ है अपने लेटेस्ट एक्टिव पैनल पे। यहाँ पे ऐसा कोई भी डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है, मीन्स मेन स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, बट अगर आप बल्क पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड यूजर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। क्लियर। तो उन्होंने क्या किया है, इस डाउनलोड यूजर को उठा करके यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और इस गेस्ट यूजर को उठा करके न्यू में शिफ्ट कर दिया। इज इट करेक्ट? अगर हम आसानी से समझने की कोशिश करें तो आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड यूजर का ऑप्शन दे दिया है कि आप यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करो, जो भी डाउनलोड करना है यूजर आपको एक्सपोर्ट करा लो यहाँ से, ये आपका CSV फाइल में फटाफट आपके ऑन प्रोमाइसेस पे पहुंच जाएगा। CSV के फॉर्मेट में, काइंड ऑफ एक्सेल फॉर्मेट में ये आपके ऑन प्रोमाइसेस पे पहुंच जाएगा इमीडिएटली। चलिए अदर ऑप्शन, फिर अभी बल्क ऑपरेशन में क्या क्या मिलेगा हमें। बल्क ऑपरेशन में क्लिक करने के बाद डाउनलोड वाला ऑप्शन उठा करके फ्रंट पे कर दिया, क्रिएट का, बल्क इनवाइट का और बल्क डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। चलिए यहाँ पे हमने सक्सेसफुली कर लिया है इसको डिलीट, डाउनलोड। ये फाइल आ गई अपने पास, CSV फाइल। एक सिंगल फोल्डर में जितने भी यूजर 100, 200, 500 यूजर आपने क्रिएट किए थे वो सिंगल क्लिक में आपके आसानी से हमने कर लिया है डाउनलोड। पूरी डिटेल इस फोल्डर में आ जाएगी। मैंने ओपन प्रोसीड कर लिया, थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए एक तो ये हो गया गैप। मेन गैप पे आते हैं, मेन चेंजेस क्या हुए हैं और ज़्यादा चेंजेस क्या क्या हुए हैं। लेटेस्ट पोर्टल और ये अपना ओल्ड पोर्टल और ये अपना लेटेस्ट पोर्टल। ठीक है, पर यूजर MFA यहाँ पे भी है, कॉलम यहाँ पे आ गया, डिलीट का ऑप्शन वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है। प्रीव्यू फीचर्स ये नया ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है प्रीव्यू फीचर्स का। यहाँ पे भी क्लिक करने के बाद वो फीडबैक का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, प्रीव्यू फीचर्स का ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है। गो फीडबैक सामने इसने दे दिया। चलिए ठीक, ये तो बेसिक कॉमन सा है। मेन जो चेंजेस है वो है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ साथ जो हम SSPR कॉन्फ़िगर करते थे, रिमेंबर सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट कॉन्फ़िगर करते थे, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस किया इन्होंने। कैसे, लेट मी शो यू। जब आप पासवर्ड रीसेट पे क्लिक करते हैं ना, तो ये पासवर्ड रीसेट पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपको रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई पड़ जाता था, बट यहाँ पे आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। इसके पहले लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, आप अपने किसी भी यूज़र को, किसी भी एडी यूज़र को के लिए SSPR को कॉन्फ़िगर कर सकते थे। बट यहाँ पे अभी लेटेस्ट पोर्टल पे जो भी चेंजेस हो रहा है, इस केस में आपके पास P2 या P1 का लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास एडी का लाइसेंस नहीं है तो आप SSPR नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। दिस इज द एक्चुअल चेंज। चलो कोई दिक्कत नहीं, वो लाइसेंस की नीड पड़ेगी, बट उसके साथ साथ आप देखिए कई सारे फीचर इन्होंने ऐड किए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिस इज अ सिक्योरिटी कंसर्न, दिस इज द सिक्योरिटी पैनल। अब यहाँ पे SSPR में एक रेड्यूस कॉस्ट
improve user experience, low help desk volume and enable mobility। ठीक है, ये सभी फीचर इन्होंने उठा करके रीसेट पासवर्ड में दे दिया है। अब आप पहले तो एक्टिवेट करेंगे अपना जो भी लाइसेंस है, P1 या P2, कोई भी आपके पास प्रीमियम लाइसेंस एक्टिवेट होना चाहिए। तो ये मेरा नया पोर्टल है, तो अभी हमने इसके पहले इसका लाइसेंस एक्टिवेट नहीं किया था, तो फटाफट एक्टिवेट कर लेते हैं ताकि आप रीसेट पासवर्ड या SSPR की सर्विस को एक्टिवेट कर सकें, कॉन्फ़िगर कर सकें। वी सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। पेज को करते हैं थोड़ा सा रिफ्रेश। ठीक है, अब हम चलते हैं पासवर्ड रीसेट पे, कॉन्फ़िगर करते हैं SSPR सर्विस फॉर एनी सेलेक्टेड यूजर। जो भी ADB यूजर हैं उनके लिए हम एक्टिवेट करते हैं। अब आप देखिए सेम ऑप्शन आ गया आपका। रीसेट करने के बाद आपने प्रीमियम लाइसेंस एक्टिवेट किया, पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन आ गया। लेट मी चेक इट अगेन। बेस से चले जाते हैं, यूजर्स के पैनल पे आ गए। आई डोंट वांट टू स्विच टू ओल्ड पैनल। अब आप क्लिक करेंगे रीसेट पासवर्ड पे। आपने जैसे ही प्रीमियम लाइसेंस को एक्टिवेट किया, ये ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद जो भी यूजर्स हैं, राइट, या फिर आप ऑल पे सेलेक्ट कर देंगे, नन पे सेलेक्ट कर देंगे, ये सभी ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद एक्टिवेट करेंगे, बट नाउ यू नीड टू क्लिक। मैंडेटरी कर दिया है इन्होंने कि अगर आप पासवर्ड रीसेट कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, SSPR लगाना चाहते हैं, तो आप अपने उस यूज़र के ऊपर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर कॉन्फ़िगर करेंगे। अब देखिए कोई भी ऑप्शन आपका एक्टिवेट नहीं है क्योंकि हमने किसी भी यूज़र को MFA नहीं कॉन्फ़िगर किया। चलिए फटाफट एक यूज़र सेलेक्ट करते हैं, उस पर MFA कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और MFA के बाद देखते हैं कि क्या हम SSPR को यूज कर पाएंगे या नहीं। किसी भी यूज़र को सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक एज GCP यूज़र को सेलेक्ट कर लेते हैं। पर यूज़र MFA पे जाते हैं, और GCP को सेलेक्ट करके इनेबल कर लेते हैं, इनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। वी सक्सेसफुली अपडेटेड MFA। अब आपको क्या करना है, ओपन इनकॉग्निटो विज़ार्ड, क्योंकि आपको MFA कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ओपन portal.azure.com। यूजर नेम क्या था हमारा, gcp@cloudkaksa.in। पासवर्ड चलिए देखते हैं, डन। हमने यहाँ पे MFA के लिए प्रोसीड कर दिया। हम लॉगिन करेंगे तो ये MFA मांगेगा क्योंकि आपने एक्टिवेट कर रखा है बैकएंड से, तो ये हमें उस पेज पे ले जाएगा जहाँ से MFA कॉन्फ़िगर किया जाता है। ओके, वांट टू सेट अप डिफरेंट मेथड, ऑथेंटिकेटर ऐप, फ़ोन सेलेक्ट करना चाहते हैं, कंफर्म। अब आप यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, जहाँ पे OTP चाहिए आपको उसका कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, 8447 6129 612926। ठीक है, ये मैं कॉन्टैक्ट नंबर यूज़ कर रहा हूँ टू कॉन्फ़िगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। एक्टिवेट करने के लिए कुछ कीज़ अपने पास आएगी, नॉट कीज़ आया, काइंड ऑफ OTP आएगा। चलिए, एक OTP आया माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। इस OTP को आप असाइन करेंगे 900901159। इसको करो नेक्स्ट। ठीक है, कंफर्म करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, चलिए सक्सेसफुली हमने कॉन्फ़िगर कर लिया, नो नीड टू डू एनीथिंग। नेक्स्ट करते हैं, सॉरी दैट्स इट। दो ऑथेंटिकेटर ऐड आई थिंक हमने पहले से इसमें इस्टेब्लिश कर रखा था, कोई दिक्कत नहीं। ईमेल आईडी भी सेलेक्ट कर लेते हैं। आई एम गोइंग टू सेलेक्ट माय ऑन मेल आईडी। इस केस में आपको पर्सनल मेल आईडी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, यू विल रिसीव अ कोड, तो मैं कोड इसमें कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करेंगे। याहू मेल पे मेरा ये पास OTP आया 6 डिजिट का, 595776 595776। wait OTP is
5957 आई थिंक। ठीक है, इसको करते हैं नेक्स्ट। मीन मोबाइल नंबर के साथ साथ हमने मेल आईडी को भी कॉन्फ़िगर कर लिया और करते हैं डन। अब सक्सेसफुली हमने इसमें एमएफए को कर दिया है कंप्लीट। बैक आते हैं, एजेंडा हमारा है एसएसपीआर को कॉन्फ़िगर करने का, एसएसपीआर को समझने के लिए। तो बैक टू द पोर्टल अगेन, एज्योर पोर्टल पे, और एक बार फिर से चलते हैं हम एसएसपीआर वाली सर्विस में, यानी पासवर्ड रीसेट पे। एमएफए मैंडेटरी कर दिया है, विदाउट एमएफए आप एसएसपीआर की सर्विस को कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे। सेलेक्ट, अब आप देखिए सेव का ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है, सेलेक्ट का ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है, बट आपको ग्रुप इसमें क्रिएट करना पड़ेगा। ऑल पे क्लिक करते हैं और ऑल पे क्लिक करने के बाद सेव कर देंगे। जितने भी यूज़र हैं जिनका आपने एसएसपीआर जिनके ऊपर भी आपने एमएफए को एक्टिवेट कर रखा है, उन सभी यूज़र के ऊपर एसएसपीआर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। आपको कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। जो मेल आईडी, जो आपने पासवर्ड इस्तेमाल किया था एसएसपीआर के लिए, जो एमएफए के लिए, सेम यूज़र आईडी पासवर्ड आप इस्तेमाल करके एसएसपीआर को सेटअप कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे इनकॉग्निटो विज़ार्ड में हमने अपने गूगल अकाउंट को लॉगिन किया था, राइट। ये तो CSV फाइल जो हमने डाउनलोड की थी, ये GCP यूजर को लॉगिन किया था। हम इसको करते हैं साइन आउट, ओनली फॉर द वेरिफिकेशन कि इस पे एसएसपीआर कॉन्फ़िगर हुआ कि नहीं। फॉरगेटन माई पासवर्ड, इस ऑप्शन पे क्लिक करिए। जो भी मेल आईडी आपने इस्तेमाल किया है, आप यहाँ पे कैप्चा X4XR, ठीक है। अब देखिए याहू मेल आपने सेलेक्ट किया था और ये कॉन्टैक्ट नंबर लास्ट में 26 है। अब आप ये दोनों इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ये नया पेज दे देगा जहाँ से आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो गाइज, दिस इज आवर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज, एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। उम्मीद है आपको हर एक स्टेप समझ में आ गया होगा। इफ़ यू रियली वांट टू बी एक्सपर्ट इन क्लाउड कंप्यूटिंग, प्लीज़ आपको डेली बेसिस पे पोर्टल पे जाना ही पड़ेगा, पोर्टल को ओपन करके उस पर सर्विसेज को चेक करना ही पड़ेगा। डन करते हैं आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टीच मी क्लाउड योर ऑन यूट्यूब चैनल, जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल देता है हर एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।